हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। और कैसे हो आप सब लोग। तो आज पीहू की फरमाइश है कि उसे पास्ता खाना है, तो मैं बनाऊंगी पास्ता और जैसे सिंपल सा बनाऊंगी वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये है हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता और ये है पास्ता चोर। ये देखिए, इसे बॉईल किया हुआ पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है। अब जूठा नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे ही दे दे है। सोना ऐसे ही खा लेगा, जूठा नहीं करते, गंदी बात। बना के दे कि ऐसे ही खाओगी बॉइल्ड? बना के दे दो। बना के दे दे। हाँ। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एकदम ऑर्डिनरी पास्ता बना रही हूँ, एकदम सिंपल सा। मैंने कोई ज़्यादा वेजीज ऐड नहीं की हैं, सिर्फ ऑयल गर्म करके उसमें अनियन डाला है और उसके बाद ये बॉयल्ड पास्ता जो मैंने ऑयल और नमक डाल के गर्म किया था, पानी में बॉयल किया था, और उसको मैंने डाल दिया है। और ऐड करने के बाद मैं केवल सब्जी मसाला जो अशोक का आता है, वो एक जो पाउच रहता है उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, तो मैं जब पीहू के लिए बनाती हूँ तो मोस्टली मैं वही एक पाउच यूज़ करती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और कलर आ जाता है। इसके अलावा मैं और कुछ भी उसके पास्ता में ऐड नहीं करती हूँ। और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। वैसे तो बॉईल करते समय ही सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है जब हम पानी में पास्ता को अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तो वो सॉल्ट जो है वो पास्ता जितना एब्जॉर्व करता है वो तो कर ही लेता है, लेकिन बाकी जो है वो पानी के साथ बह जाता है। तो यहाँ पर मैंने पास्ता जो है वो ऐड कर दिया है। और वैसे तो मैं पीहू के लिए जब पास्ता बनाती हूँ तो अनियन भी ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन दक्ष भी स्कूल से आ जाएगा और आते ही वो खाना नहीं खाना चाहता है, तो इसीलिए उसे कुछ इस तरह का स्नैक्स या कुछ भी देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अनियन ऐड कर दिया है। और साथ में अब ऐड करा है मैंने अशोक का वही सब्ज़ी मसाला, और बहुत ही फाइन सा कलर आता है इससे, और टेस्ट भी काफ़ी यम्मी बनता है। बच्चों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मैगी मसाला भी मैं डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मसाला यूज़ किया है, तो इसका टेस्ट मुझे भी अच्छा लगता है। और मैगी मसाला में थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आने लगता है, तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं यही ऐड करती हूँ, अशोक का सब्ज़ी मसाला। तो यहाँ पर मेरा पास्ता बनकर हो जाएगा रेडी, बस अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, चलाते चलाते कुकिंग गैस पर गिर भी गया है, तो मैंने उसे हटा दिया है। और इसको फिर मैं अब बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। तो ये इजी सा पास्ता है, ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा और बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, और फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। तो पास्ता हो जाएगा रेडी। और जब तक फिर दक्ष के आने का टाइम भी हो रहा है, तो पीहू को ही थोड़ा अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट करने का शौक़ है। तो दक्ष जो है वो तो मोस्टली मिल्क लेना
प्रेफर करता है, पर पीहू को कुछ थोड़ा सा चाहिए जो नमकीन सा नाश्ता हो, तो पीहू के लिए मैंने बना दिया था। और इसके बाद मैं बनाऊंगी अपना लंच। तो मेरा लंच भी बनकर रेडी, और यहाँ पर मैं अपना लंच रेडी कर चुकी हूँ। और लंच तो बस सब्ज़ी बनी रहती है, पर मैंने ये बूंदी का रायता बनाया है जिसमें हींग और ज़ीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाया है। तो जो लोग भी तड़के वाला रायता खाते हैं उन्हें पता है कि कितना यम्मी हो जाता है। एक सिंपल सा बनाइए रायता, और एक ये हींग ज़ीरा का तड़का वाला, बहुत ही यम्मी बनता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है जो अच्छे से कुक हो रही है। मैं थोड़ी देर और कुक होने दूँगी, क्योंकि चाय में फ्लेवर तभी इन्हेंस होता है जब आप इसको लंबे समय तक स्लो फ्लेम पे कुक करते हो। कहते हैं कि खाना हो या रिश्ते जब धीमी धीमी आंच पे पकते हैं तभी उनमें स्वाद आता है, वरना 2 मिनट नूडल्स की तरह अब तो रिश्ते भी हो गए हैं कि फटाफट से बनते हैं और फटाफट से टूट भी जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते धीमी धीमी प्यार के आंच पे पकते हैं वो रिश्ते दूर तक चलते हैं, वो स्वस्थ होते हैं रिश्ते। उसी तरह चाय है या खाना है, जितना भी हम स्लो फ्लेम पे पकाते हैं उतना ही बढ़िया उसका स्वाद होता है। तो हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर हो गई है रेडी, और फिर ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी सैंडविच। और यहाँ मैं चाय में ये ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक रॉयल का मैंने जैगरी पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो इससे पहले मैं एक जार मंगा कर यूज़ भी कर चुकी हूँ, और ये मैंने सेकंड टाइम मंगाया है। तो ये हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी चाय पीने की आदत है, इसलिए मैंने ये जैगरी पाउडर देके मंगाया है, और ये चाय में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है कि आपकी चाय का स्वाद भी ज्यों का त्यों बना रहता है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने जैगरी पाउडर ऐड किया है कि शुगर ऐड किया है। बस ये रहता है जब चाय कुक हो जाती है तो चाय को कप में छानने के बाद फिर मैं 1 चम्मच जैगरी पाउडर ऐड कर लेती हूँ। और आप जितनी क्वांटिटी में चाय लीजिए उतना ही जैगरी पाउडर अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैगरी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसके बाद मेरी जो प्रिपरेशन है वो मैं करूँगी सैंडविच की। तो यहाँ पर मैंने सुपर सैंडविच ब्रेड ली है, और ये ब्रेड वाइट ब्रेड है और काफ़ी टेस्टी है। तो ये मिल्क मेड की ब्रेड मैंने ली थी। तो ये ब्रेड के स्लाइस कट कर लूँगी, और ये मैंने ट्रायंगल शेप ना देकर ये रेक्टेंगल शेप ही दिया हुआ है। और इसमें मैंने आलू का जो पेस्ट बनाते हैं, मैंने सिर्फ आलू को ग्रेट करके उसमें नमक और मिर्च ऐड किया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की हैं। और इसके बाद ये मैंने बैटर तैयार कर लिया था। तो इस बैटर में मैंने बेसन और सूजी दोनों ही मिक्स करे हैं। सूजी की क्वांटिटी कम है और बेसन की क्वांटिटी उससे ज़्यादा है। और ये ऑयल हीट होने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये ऑयल हीट हो रहा है। इसके बाद मैं ब्रेड पकोड़ा जो है, जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको मैंने बैटर में डिप करके डाल दिया है। तो एक बार में ये 4 ब्रेड के स्लाइसेस ही ऐड हो पाए थे, तो मैंने एक बार में 4 डाले थे। और ये दूसरी तरफ से भी पलट के मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और उसके बाद मैं इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। और इसके बाद हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए जो है वो करने के लिए रेडी हैं। बच्चे तो नहीं करेंगे, ये हमारा बन के रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। जब वो उठेंगे तब वो अपने हिसाब से उन्हें जो खाना होगा वो बताएंगे। और मैंने साथ में बनाई थी ये चटनी, ग्रीन चटनी, लेकिन इसमें ये जो है धनिया ऐड नहीं की है मैंने, क्योंकि धनिया मेरा फिनिश हो गया था। तो मैंने सिर्फ जो आम की खटाई आती है उसे ऐड किया है, और हरी मिर्च और नमक, बस यही 3 चीज़ों में मैंने चटनी बनाई थी। फिर भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये मेरे ब्रेड पकौड़ा फिर आ गए हैं जो हम बनकर अपने नए तैयार घर हो गए पर। हैं। इसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग बच्चों को लेकर चले गए थे अपने नए मकान पर। तो ये नए मकान में हमने जो भी थोड़ी सी हमको ये स्क्रैचेस नज़र आ रहे थे, तो उनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए बोला था। तो ये काम फिर से हो रहा है, और कुछ चेंजेस कराए हैं हमने अपने नए मकान में। तो अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये जगह जगह जैसे स्क्रैचेस थे तो उससे इन्होंने पुट्टी से फिल कर दिया है। और इसके बाद ये आगे देखिए, मैंने यहाँ पर किचन में भी चेंजेस करवाए थे। ये फर्नीचर मैंने, जो जिन्होंने मेरा गृह प्रवेश का व्लॉग देखा है उन्होंने देखा होगा कि फर्नीचर ये सामने वाली किचन स्लैब पे ऐड था, लेकिन मैंने वहाँ से इसे निकलवा के इधर शिफ्ट करा दिया है, क्योंकि उधर पे मुझे कुकटॉप रखना है। और सिंक के पास कहते हैं गैस नहीं रखी जाती है, तो इसीलिए मैंने ये चेंजेस करवाए हैं।
और इधर ये फ्रिज का एरिया है जहाँ पे अभी पत्थर लगना बाकी है। और देखिए जो नीचे का फर्नीचर है उसमें हैंडल ऐड हो चुके हैं। इसके बाद ये वॉशरूम का दरवाज़ा जो बहुत ही ऑड लग रहा था, रूम के अंदर से था, तो उसे हमने वहाँ से क्लोज़ करवा के ये यहाँ पर बनवा दिया है बाहर से, जिससे ये दोनों रूम में रहने वाले लोग इस्तेमाल कर सकें। और ये यहाँ पे हमने वॉल जो है वो क्लोज़ करा दी है और इस पे अभी प्लास्टर हुआ है, गीला है प्लास्टर, तराई भी हुई है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। और यहाँ पे भी ये पिलर भी काफ़ी ऑड सा बना हुआ था, इसको भी ठीक कराया है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें फिर से कराने पड़े। और अभी दरवाज़ों का काम भी बाकी है। और फिर हम ये आ जाते हैं बाहर की तरफ। तो ये सबसे बाहर वाला रूम है जिसमें पूजा हुई थी। और ये देखिए ग्रिल में भी आगे कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय काम। तो ये हस्बैंड ऊपर से उतर के आ रहे हैं। और इसके बाद ये मैं देखिए ये दिखा रही हूँ कि ये वाला जो स्टैंड है ये नहीं लगा था ग्रिल का आगे वाला। और ये आगे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ अभी, और भी काम होना बाकी है। ये जॉइंट्स देखिए कंप्लीट हो गए हैं। उस समय गृह प्रवेश के समय ये जॉइंट्स नहीं थे, इन्होंने केवल टेप लगाकर छोड़ दिया था। और इस हिस्से पर भी अभी ग्रिल का काम होना बाकी है, क्योंकि बहुत स्पेशियस नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से ग्रिल जो है वो लगवाऊंगी मैं। तो यहाँ पर जो है ग्रिल के जॉइंट्स देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। और थोड़ा बहुत और भी काम हुआ है, जैसे यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, टेप लगा लगा के उन्होंने सेफ्टी कर दी थी कि आप पूजा करवा लो, उसके बाद ये कंप्लीट होता रहेगा। तो अभी काफ़ी कुछ काम जो है वो बाकी है, पेंडिंग चल रहा है। और बीच में इलेक्शन का समय भी आ गया था, इसी वजह से वो लोग इतना समय नहीं दे पाए, लेबर अपने घर चली गई थी इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए। और इस रूम में भी देखिए काफ़ी कुछ स्क्रैचेस थे। और ये यहाँ पर जाली भी नहीं लगी थी, विंडो का जो फ्रेम है उस फ्रेम लगा था, सिर्फ जाली नहीं लगी थी, तो वो भी इसमें लग गया है। और काफ़ी कुछ देखिए इसमें भी स्क्रैचेस थे। तो ये कुछ कमियां थी जो हमने ऑब्ज़र्व की। और अभी देखिए इसमें स्विच बोर्ड में कुछ 2 स्विच नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी कंप्लीट होना बाकी है। और इसके बाद ये देखिए ये उन्होंने ग्रिल वाले जो भैया थे उन्होंने हटा दिया है। और इसके बाद आ गई थी एनिवर्सरी मेरी जेठानी जी और जेठ जी की। तो ये देखिए पीहू उनके साथ केक कट कर रही है। तो काफ़ी इन्जॉयफुल डे रहा था हमारा उस दिन का, 8 मार्च का। और उसके बाद ये देखिए ये पीहू ने कार्ड बनाया था, ये बनाया था अपनी बुआ की एनिवर्सरी के लिए। 8 मार्च को मेरी जेठानी जी की एनिवर्सरी होती है और ये 10 मार्च को मेरी ननद जी की एनिवर्सरी होती है, जो छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है उनकी। तो ये पीहू ने कार्ड बनाया था, इसमें काफ़ी कुछ तो खैर मैंने ही किया है, खाली पीहू ने जहाँ भी पेस्टिंग वाला काम था वो उसने किया है, वो ज़्यादा अभी नहीं कर पाती है। तो ये जो स्टिकर्स पेस्ट कराए थे ये मैंने पीहू से डॉट लगा दिए थे, तो उसने वहाँ पर पेस्ट किए हैं। तो थोड़ा बहुत जो कर पाती है उतना तो कराती हूँ मैं उससे। अभी कटिंग वगैरह नहीं कर पाती है, लेकिन क्राफ्ट के कोर्स में है। तो ये देखिए पीहू ने साड़ी पहनी थी, तो ये अपनी बुआ के साथ खड़ी हैं। देखिए बहुत क्रेज़ी थी ये साड़ी पहनने के लिए। मैं कम पहनाती हूँ क्योंकि ये लगता है ना कि दौड़ते भागते हैं बच्चे, तो कहीं गिर ना पड़े, तो इसीलिए साड़ी पहनी थी। और ये थोड़ा सा मोमेंट जो मैंने कैप्चर किया था, ये मेरी बड़ी दीदी हैं और साथ में भतीजी बैठी हुई है। तो ये लोग इलेक्शन के नतीजे आने वाले थे, तो ये लोग सब वही टीवी देख रहे हैं बैठ के। तो काफ़ी ज़ोर शोर से जश्न का माहौल तो था ही, चाहे देश में हो चाहे घर में हो। और ये देखिए उनका सेकंड रूम है। और ये पेट को तो सब लोग पहले से देख चुके हैं, स्टॉर्मी है। और ये बाहर की तरफ पीहू गई है और ये शुभी खड़ी हुई है। ये एसी आया था उस दीदी के यहाँ, इंस्टॉल हुआ था। तो उन्होंने अभी जब लास्ट ईयर ही नया घर परचेज़ किया है तो उन्होंने एसी लगवाया था। और ये उनका मंदिर है, मंदिर भी काफ़ी अच्छे खूबसूरत तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया उनका मंदिर। देखिए दर्शन कीजिए आप लोग भी मेरे साथ भगवान के। और मूर्तियाँ ये दिवाली पे उन्होंने ली थी, तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही क्यूट सा फेस है भगवान का। और ये मंदिर जितना भी उन्होंने सेटअप किया है बहुत अच्छे से सेटअप किया है। अभी उनके यहाँ भी धीरे धीरे चेंजेस चलते ही रहते हैं, क्योंकि आप नया घर लो तो जैसे ज़िंदगी में चेंजेस होते हैं वैसे घर में भी तरह तरह के चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं आगे बढ़ना। कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो मजबूरी की वजह से करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, चेंजेस जो होते हैं वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और कहते नहीं है परिवर्तन तो जीवन का नियम है। और ये पीहू डांस कर रही हैं, देखिए इनको मॉडलिंग करने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये यहाँ पर इधर उधर रूम में
इधर उधर फ्री होकर घूम रही हैं। और इसके बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ। और बाहर आने के बाद मैंने कहा जब सब कुछ कैप्चर कर रही हूँ तो किचन में भी मैंने थोड़ी सी एंट्री ली। तो ये सिद्धि जो है वो थोड़ा सा शाई नेचर आ जाता है, जब भी कैमरा फेस करती है तो इसको भी शर्म सी आ जाती है, तो ये भाग गई है। और ये दीदी का दूसरा वाला रूम है और यहाँ बालकनी से अच्छा नज़ारा दिखता है। तो मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ और हवा भी अच्छी चल रही थी। तो ये देखिए मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ और ये एसी का बॉक्स रखा हुआ है जिसमें आया था। और ये है हमारी कॉलोनी। तो ये भी एरिया कहूँ तो ये मेन सिटी में है, काफ़ी पुराना एरिया है। तो कॉलोनी तो नहीं कह सकते इसको, ये मोहल्ला ही है। तो काफ़ी देखा जाए तो इससे काफ़ी जो है गलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आपका दिन भर मनोरंजन हो, अगर आप खड़े हो जाइए बालकनी में तो बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगती है। बहुत अच्छा एरिया है, सेफ़ भी है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि शाम का समय है तो काफ़ी सारे मच्छर जो है वो अगर नेट से ना कवर हो डोर तो अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो ये वापस मैं रूम में आ गई हूँ और सब लोग अपने अपने एंजॉय में लगे हुए हैं। और इसके बाद साथ में केक कटिंग की भी तैयारी हो गई है। तो ये केक फिर से सिद्धि ने बनाया है। अब वो केक बनाते बनाते काफ़ी कुछ सीख गई है, तो उसने जैसा अपने हिसाब से किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हैं। तो काफ़ी अच्छा केक बना था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये है केक कटिंग की बारी। तो ये देखिए सब लोग आ चुके हैं और ये दीदी हैं, इनकी ही एनिवर्सरी है और अभी जीजा जी भी आएंगे। तो ये लोग देश के जश्न के माहौल के साथ साथ घर में भी जश्न का माहौल है और सब लोग केक के लिए रेडी हैं। और ये पीहू तो देखिए कितनी एक्साइटेड है। बाद में इनको मैंने चेंज करा दिया था और यहाँ पर ये केक कटिंग हो गई है और पीहू कर रही है क्लैपिंग। तो ये काफ़ी ख़ास मोमेंट होता है सभी के लिए कि अपनी शादी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना। और काफ़ी एंजॉयफुल रहा दिन 10 मार्च का भी। तो ये देखिए केक कटिंग होने के बाद ये एक दूसरे को खिला रहे हैं तो फिर हंसी मजाक चल रहा है। देखिए व्हाट्स अ लवली मोमेंट। तो इसी तरह सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, एंजॉय करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में जो भी खुशी के पल मिले वो एंजॉय करें और आगे बढ़ते रहें। तो ये देखिए अगेन सब लोग, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं। तो मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।